मार्केट समवेयर कि ये फ्लैट के ऊपर अगर यहाँ पे खुला फिर ऊपर गया, अगर साइडवेज हुआ तो ब्रेकआउट आएगा, राइट। फिर थोड़ा साइडवेज हुआ तो अगेन थोड़ा और ऊपर जाके 2 to 5 तक आ सकता है। फिर यहाँ पे सेकेंड हाफ में हम लोग बात करेंगे कि इधर मार्केट विल फॉल डाउन और यहाँ पे साइड हो सकता है, वो हमने कल बात की थी, राइट। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो सेम थिंग, मार्केट खुला, हैमर, नाउ हैमर, यहाँ पे पहले क्या बना, हैमर बना, जो कि दिखाता है कि बुलिश रिवर्सल प्लस लोअर जन रिजेक्शन, ओके। एंड दूसरी बात जो मैंने कल यूट्यूब में निकाल दिया था, दैट्स ऑफ कि निफ्टी का जो यहाँ पे जो है फ्यूचर वो 100 पॉइंट ऊपर था पॉट से, ओके। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप देखोगे इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, पूरा तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा यहाँ पे समझ देता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है कि फ्यूचर और स्पॉट चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में 200 से लेके 250 तक अगर यहाँ पे डिफरेंस हुआ, ओके, 30 पॉइंट टू 40 पॉइंट इन निफ्टी, दैट्स ओके, ओके। अगर ये डबल हो गया, पकड़ लो कि ये 400 पॉइंट हो गया या फिर 300 पॉइंट हो गया, 350 पॉइंट हो गया, और ये लगभग 80 to 100 पॉइंट या फिर 120 पॉइंट हो गया, नाउ दैट्स कम्स कि वहां पे कोई ना कोई या फिर कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है। नॉर्मली जब भी आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है ना, क्या होता है कि नेक्स्ट डे देयर इज ए चांस, ओके, देयर इज ए चांस कि स्पॉट चार्ट यहाँ पे फ्यूचर चार्ट को फॉलो करने के लिए जाए। मीन्स कि फ्यूचर चार्ट अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, पकड़ लो कि फ्यूचर चार्ट यहाँ कहीं पे खुला, ओके, देयर इज ए चांस कि स्पॉट चार्ट में मार्केट कहीं यहाँ पे खुले। फॉलो तो इसको ही करेगा, ओके, प्रीमियम फॉलो हमेशा फ्यूचर चार्ट को ही करता है, स्पॉट को नहीं करता। प्रीमियम जो आप यहाँ पे प्रीमियम देख रहे हो वो हमेशा फ्यूचर चार्ट को ही फॉलो करता है, बट स्पॉट में आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। सेम थिंग अगर फ्यूचर का चार्ट स्पॉट चार्ट से कम है तो समझ लेना कि दैट इज द पॉइंट ऑफ रिवर्सल, ओके। मतलब पकड़ लो कि मार्केट कंटिन्यू ही ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू ही नीचे आ रहा है, और फ्यूचर चार्ट स्पॉट चार्ट से नीचे आ गया, ओके, समझ लेना कि वहां पे रिवर्सल का पॉसिबिलिटी वहां पे बहुत ही हाई है, ओके। इधर ये एक हो सकता है या फिर आपको मंथली एक्सपायरी के लास्ट दिन में, ओके, लास्ट डे में ऐसा आपको कुछ यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलता है, ओके। वही मैंने बस कल एक्सप्लेन किया था, एंड बाय लुकिंग एट द इंडिया विक्स ऑल थिंग्स, देन आई थिंक कि बहुत ही एडवांस हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। बस मैंने आपको एक समरी यहाँ पे दे दिया, राइट। नाउ कल जो हमने बात की थी एग्जैक्टली वही सेम थिंग हुआ, एंड दैट्स वेरी गुड, राइट। और अगर किसी को यहाँ पे कमाना भी है ना मार्केट से, दिस सिंगल मूव इज इनफ, ओके, आई थिंक दिस सिंगल मूव इज इनफ। यहाँ पे नॉर्मली 50-60 लाइक 50-80 पॉइंट्स यहाँ पे मूवमेंट है प्रीमियम्स का, राइट। नाउ अगर कल क्या हो सकता है यहाँ पे, कल मेरा यहाँ पे निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, राइट। अगर यहाँ पे थोड़ा देखोगे, नाउ मार्केट इज क्वाइट गुड इंटरेस्टिंग, ओके। ये जो फॉल था ये मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ओके। दिस आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा था कि मूवमेंट हो, फॉल करे, ओके, 21 या फिर 55 से कहीं पे भी एक मूवमेंट ऐसे ऊपर आए और यहाँ पे साइड हो, एंड लास्ट मोमेंट को मार्केट यहाँ पे फॉल करके यहाँ पे कहीं पे रुक जाए, या फिर इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं यहाँ पे नीचे यहाँ पे आके रुक जाए। सेम थिंग, मूवमेंट, ओके, रिटेस्ट, मूवमेंट हुआ और यहां कहीं पे आके रुक जाना चाहिए था, इसको फॉल हुआ, मूवमेंट हुआ। नाउ आप लोग यहां पे पूछोगे कि ये जो मूवमेंट है यहां से यहां तक जो मूवमेंट है, अगेन यहां से जो यहां तक मूवमेंट है वो क्यों हुआ, या फिर ये जो मूवमेंट है नीचे की तरफ फिर यहां पे जो मूवमेंट है वो क्यों हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि आज एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी, तो जिनका यहाँ पे पोजीशन होता है, ओके, जो राइटिंग पोजीशन जिनका यहाँ पे होता है, कॉल का हो, पी का हो, जिसका भी हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी में इनका पोजीशन था पी का, बट बैंक निफ्टी में इनका यहाँ पे पोजीशन था सी का। तो जब यहाँ पे सी जब ये एग्जिट करेंगे तो फिर ये लोग क्या बाय करेंगे, सी बाय करेंगे, राइट। दैट्स व्हाई वी सी ए शार्प अपसाइड मूवमेंट। अगर आप पी एग्जिट करोगे तो आप क्या बाय करोगे, पी बाय करोगे, दैट्स व्हाई वी सी ए डाउनफॉल, देन अगेन एक अप मूवमेंट, राइट। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ
अब बात करते हैं मेरे ट्रेड्स के बारे में कि मैंने कहाँ पे क्यों ट्रेड लिया। जैसे कल ही आपको एक्सप्लेन किया था, अगर ऊपर जाए कुछ बने तो ऊपर का मूवमेंट ऊपर, देन यहाँ पे हैमर। मैं एक्चुअली इसी को ही देख के, निफ्टी को ही देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ एसएल मूवमेंट। नाउ अगर आप यहाँ पे 10 बजे देखोगे, इधर ये मैंने क्या लिखा था वहाँ पे टेलीग्राम पे, इधर ये नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा, या फिर यहीं पे साइड होके फिर बाउंस करेगा। आया, ओके, रेंज ब्रेक, ऊपर मूवमेंट, फर्स्ट पुल बैक मूवमेंट, सेकेंड मैंने यहाँ पे निकाल दिया, सेम थिंग, रेंज ब्रेकआउट, फर्स्ट पुल बैक, देन अगेन सेकेंड पुल बैक। अब मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था बिकॉज इसको देख के, बट इसका ही तो कुछ अलग ही मूड था, ओके। एंड गिविंग एसएल अप 10 पॉइंट्स, जब आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो 40 पॉइंट, तो 10 पॉइंट देने में मार्केट को कोई कोई इतना कुछ हैवी कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप कुछ ले रहे हो तो मार्केट को, अगर आप 50 रुपये ले रहे हो तो मार्केट को तो 5 रुपये देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अगेन 50 रुपये कैसे देगा, राइट। तो अगेन दिस मूवमेंट, उसके बाद जब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ 20, जब यहाँ पे ब्रेक हुआ अगेन मैंने यहाँ पे अगेन लिया था, बट अगेन एसएल। एंड यहाँ पे ये ट्रेड चल रहा था, आई थिंक समवेयर दिस वन, ये वाला ट्रेड यहाँ पे। तो अगेन जब यहाँ पे मार्केट अगेन ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे अगेन दिस टाइप ऑफ ट्रेड। ना आप पूछोगे कि सर यहाँ पे भी तो ब्रेक हुआ था, राइट, 55, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? सिंक, यहाँ पे सिंक करो, यहाँ पे वो ब्रेक ही नहीं हुआ था, यहाँ पे 55 ब्रेक हुआ था, यहाँ पे 21 ही ब्रेक नहीं हुआ। दैट मीन्स कि दिस थिंग इज ए ट्रैप, राइट। होपफुली यू गॉट द आइडिया। अब आते हैं कि कल की तरफ, कल क्या हो सकता है। उससे पहले हम लोग जाएंगे पहले मिड कैप के पास। यस, हाँ, यह है मिड कैप का डेली चार्ट। नाउ जो हमने जब यहाँ पे बात की थी कि अगर ये पॉसिबल हमारा एक रिवर्सल होगा, रिवर्सल हुआ 2155 के पास, ये यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, गया, अब यहीं पे ही हुआ इसका रिजेक्शन, ओके। नाउ अगेन सेम थिंग, हम लोग यहाँ से यहाँ तक फिप ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे 0.5 और जहाँ पे 0.618 आ रहा है। ऑब्वियसली ये जो गैप है यहाँ पे आपका 0.76 आएगा, बट इसको हम नहीं लेंगे अभी। 0.6 एंड 0.5 जहाँ पे आएगा हम लोग उसको देखेंगे कि लेट द मार्केट फॉल, और यहाँ कहीं पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे होगा, ओके। एंड अगर आप मिड कैप की बात करो तो कल तो मैं मिड कैप में यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, बट मिड कैप इज योर लीडिंग इंडिकेटर, ओके। लीडिंग इंडिकेटर मीन्स, देखो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाऊं, ओके, एंड 5 मिनट्स का, सिंक कैसे करते हैं इसको, राइट। आप पूछोगे सर कैसे सिंक सिंक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1150 के पास, ओके, 1150 के पास यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे फॉल हुआ, राइट, फॉल हुआ, सिंक है, बाउंस हुआ, फॉल हुआ, बाउंस हुआ, फॉल हुआ, यहाँ पे देखो। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, मार्केट इज कंटिन्यूसली गोइंग अप, बट यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से लिया रिजेक्शन एंड यहाँ से फॉल कर रहा है। जब मिड कैप में यहाँ पे सेलिंग आ रही है, जब मिड कैप में यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो ऑटोमेटिकली इससे मतलब क्या है कि स्मॉल कैप में भी यहाँ पे सेलिंग आ रही होगी। अगर स्मॉल कैप में सेलिंग यहाँ पे आ रही है तो निफ्टी में तो ऑब्वियसली सेलिंग आएगी ना यहाँ पे। तो ये वाला पूरा जो था, ये क्या था आपके लिए? ट्रैप था। ऐसे यहाँ पे इसको सिंक करते हैं। अगर ये यहाँ पे फॉल कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये सिंक होना ही पड़ेगा मिड कैप को, और इसको सिंक होना ही पड़ेगा एनी हाउ, ओके। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मूवमेंट, ओके, अपसाइड मूवमेंट ये हुआ, फिर फॉल, यहाँ पे साइड हो गया, फिर यहाँ पे जब बाउंस आया उसके बाद जाके यहाँ पे बाउंस आया, राइट। तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके, नॉट द कैंडल्स, ओके, मैं यहाँ पे कैंडल्स की बात कर ही नहीं रहा हूं, ओके। कैंडल्स आप बहुत ही एडवांस हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कैंडल्स के बारे में। मैं आपको कैंडल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है और स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है। जब मार्केट, नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर मिड कैप यहाँ पे गिर रहा होगा तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी यहाँ पे साइडवे भी होंगे, एंड दैट्स ओके, ओके। अगर यहाँ पे मिड कैप ऊपर जा रहा होगा तो तो यहाँ पे इंडेक्स साइडवे भी यहाँ पे हो रहे होंगे, एंड दैट्स ओके, ओके। मे बी
जाने के बाद जब ये यहाँ से फॉल करेगा तो ये यहाँ पे जो साइड हुआ था ये भी यहाँ पे फॉल कर सकता है। अगर फिर से अगर यहाँ से अप मूवमेंट आया तो ये भी एक अप मूवमेंट दे सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। मीन्स पकड़ लो कि ये यहाँ पे फॉल कर रहा है ऐसे और ये यहाँ पे साइडवे है। ओके, दैट्स ऑल राइट। नाउ अगर ये बाउंस हुआ, ओके, और ये भी अगेन यहाँ से बाउंस हुआ, इसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे गिर रहा है और ये यहाँ से अगेन अप मूव दे रहा है यहाँ पे। नाउ दिस अप मूव इज योर ट्रैप। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? लोअर लो लोअर हाई का है। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट एक मूवमेंट करने के बाद, राइट, एक लोअर लो एक लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक नया लोअर हाई बनाने के लिए यहाँ पे जा रहा है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंक ही नहीं हुआ है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सडन एक फॉल, क्योंकि ये इंडेक्स इसको फॉलो ही करने वाला है। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि मिड कैप निफ्टी एंड इंडेक्स सिंक नहीं होते, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था, आई थिंक मंडे को आपको बताया था कि मिड कैप एंड इंडेक्स सिंक नहीं होंगे। ओके ना, उसका भी एक यहाँ पे अलग कुछ है क्राइटेरिया, वो हम बाद में कभी बात करेंगे, या फिर वो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास में कि कैसे हम लोग मतलब पता लगाएं कि मिड कैप और इंडेक्स सिंक है कि नहीं है, कब नहीं होंगे, कभी हमको मिड कैप को देखना ही नहीं है, कब इंडेक्स को यहाँ पे जो भी करना है वो मिड कैप को देख करना है। दैट इज होल ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स। होपफुली यू गॉट माई आइडिया, राइट, ऑल द थिंग्स। अभी आ जाओ बैंक निफ्टी के पास। पहले यहाँ पर जाएंगे हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में। वेयर इज द 1 डे टाइम फ्रेम? दिस वन। अभी भी जो मैंने कल आपको बताया था, जो लेवल्स अभी भी वही सेम ही है। मीन्स ये जो हाई है, ओके, ये जो हाई है और ये जो यहाँ पे लो है, इसके अंदर मार्केट है वोलाटाइल। मुझे इसके अंदर अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ऊपर जाए, ऊपर का ट्रेड करना है। MA20 यहाँ पे तोड़े, सिंक हो, नीचे का ट्रेड नीचे का यहाँ पे ट्रेड लेना है। नीचे आए, कुछ रिवर्सल कैंडल बने, उसका कंफर्मेशन कैंडल बने, MA20 यहाँ पे तोड़े, MA55 यहाँ पे तोड़े, फिर उसको रिटेस्ट करे तो लॉन्ग का एंट्री लेना है। सिंपल एंड इजी, मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। ओके, सेम थिंग इन द बैंक निफ्टी। यही लेवल, ये लेवल 47,300 एंड नीचे का ये जो मैंने लेवल कल जो आपको बताया था, ये एक्सट्रीम ही नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पकड़ रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं इसको पकड़ रहा हूँ यहाँ पे 46,000 समवेयर 300 आई थिंक। पहले हमने बात की थी कि 45,800 में यहाँ पे बात किया था, बट आज का जो यहाँ पे कैंडल देख के नाउ दिस थिंग इज मूव अप इनटू 46,300। ओके, नाउ इसके अंदर जब भी मार्केट है, मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, मुझे अपना दिमाग यहाँ पे लगाना ही नहीं है। सिंपल थिंग। आज मैंने और एक क्या नोटिस किया है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जाऊं लाइन चार्ट में, मैं भी लाइन चार्ट ही देख रहा था थोड़ी देर पहले, मुझे यहाँ पे W दिख रहा है यहाँ पे एंड दिस W इज परफेक्टली सपोर्ट यहाँ पे लिया था 55 EMA के पास इन द 1 डे टाइम फ्रेम। तो इट्स लुक्स काइंड ऑफ W। अगर ये टूटा तो हम लोग एक नए हाई की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। 48,800, नेक्स्ट 49,900, देन राउंड नंबर, देन 51। सेम थिंग यहाँ पे भी। ओके, दिस लुक्स लाइक ए W समवेयर एंड ये नेकलाइन यहाँ पे अगर टूटा तो वी कैन सी ए अपसाइड मूवमेंट अप टू 24। बट ये कंफर्म होगा मंडे का कैंडल जब क्लोज होगा। ओके, जब मंडे को अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया और मार्केट कहीं ऊपर है, देन आई विल बी कंफर्म कि हाँ, मुझे यहाँ से पूरा लॉन्ग रन ही खेलना है। नाउ एवरी डिप विल बी माई बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे मंडे का ही कैंडल क्लोज करना है। नाउ अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया है। अगर मैं ऐसा यहाँ पे सोच सकता हूँ तो ऑब्वियसली सारे रिटेलर्स भी ऐसे ही सोच सकते हैं, आप भी ऐसे कुछ सोच सकते हो यहाँ पे, राइट। तो क्या होगा कि जो FIDI टीम है, देखो फ्राइडे तो यहाँ पे एवरी मार्केट यहाँ पे हॉलीडे है। ओके, लाइक USA मार्केट भी यहाँ पे छुट्टी है। तो अगर मैं यहाँ पे FIDI टीम होता तो मैं क्या सोचता कि जैसे कि यहाँ पे 3 दिन तो चला गया है, किसी को यहाँ पे आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो वो भी कल सोचेंगे कि कल तो वैसे ही एक्सपायरी है और ऊपर और नीचे का यहाँ पे सेल कर देते हैं। मार्केट तो यहाँ पे साइडवे में रहेगा, फ्राइडे तो छुट्टी है, मंडे को देखेंगे, मंडे को अगर मूव आया तो मंडे को देखेंगे, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं रिटेलर्स।
अगर मैं FIDMT होता तो मैं क्या सोचता कि लेट, मतलब पहले तो इनको बताओ कि हाँ मार्केट साइडवेज है, मतलब फर्स्ट हाफ में लाइक 11:30 से पहले इनको पहले बताओ कि मार्केट पूरा साइडवेज है और मार्केट साइडवेज ही रहेगा। फिर जब इन्होंने, जब रिटेलर्स का यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का, फिर इस एक्सपायरी का जब इनका पोर्शन यहाँ पे बन जाए बोथ अप एंड डाउन साइड, तो मार्केट को वन साइडली यहाँ पे मूव करते रहो, या फिर मार्केट को दो साइड यहाँ पे मूव करा लो, जाकि सी, जो यहाँ पे सी राइटर्स होगा, जो यहाँ पे पी राइटर्स होगा, दोनों का ही एसएल कट जाए। दैट ऑल्सो मे बी पॉसिबल, राइट? अगर आप ध्यान से सोचो तो वो भी एक एक क्वाइट पॉसिबल थिंग है यहाँ पे। ये एक बात हुई जो आई एम थिंकिंग। ओके, सेकेंड थिंग जो मैंने आपको जो डब्ल्यू बताया, अगर आप थोड़ा पीछे आओगे ना, थोड़ा पीछे आओगे, तो ऐसा डब्ल्यू पहले भी बन चुका है ऑन द डे टाइम फ्रेम एंड इट्स ए ट्रैप। ओके, जैसे कि यहां पे ये फॉल हुआ, फिर यहां पे एक डब्ल्यू बना, ऊपर गया, फिर यहां से हुआ रिजेक्ट एंड फॉल हो गया, देन यहां पे एक्चुअली डब्ल्यू बना। सेम थिंग अगर यहां पे देखोगे, फॉल हुआ मार्केट, डब्ल्यू बना। ओके, ना अभी तो आप इसको देख रहे हो, अगर मैं इसको अगर पूरा ही ऑफ कर दूं, ये कुछ है ही नहीं, पकड़ लो कि ओके, मैं इसको ना ऐसा करता हूं, ये कुछ है ही नहीं, और यहां पे ये कुछ है ही नहीं। नाउ इट्स लुक लाइक ए डब्ल्यू, राइट? अभी आपको ये डब्ल्यू दिख रहा होगा, दिस इज ए डब्ल्यू, एंड यहाँ पे भी ये कुछ डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको और भी पता नहीं, और आपको यहाँ पे क्या, एक तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू दिख रहा होगा, देन इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राइट? बट उसके बाद क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई जाएगा, राइट? जाएगा, बट उससे पहले क्या हुआ था? फॉल कर गया, राइट? उससे पहले फॉल कर गया, एंड द सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो। ओके, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना यहाँ पे, तो देर इज ए चांस। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे ऐसा कुछ बना के फिर गिर जाएगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बना के फिर ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे डब्ल्यू बटन, फिर यहाँ पे एम बटन बना के फिर नीचे आ जाएगा, फिर इस रो के बाद फिर यहाँ पे डब्ल्यू बना के ऊपर जाएगा। नाउ दैट कैन पॉसिबल, ओके, दैट कैन पॉसिबल। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि मंडे का कैंडल क्लोजिंग, क्योंकि मंडे का अगर कैंडल क्लोजिंग अगर यहाँ पे कुछ अगर हैवी अमाउंट का हुआ, मतलब यहाँ पे ग्रीन हुआ, रेड हुआ, वो हमको बता देगा कि हाँ मार्केट इज टर्न बुलिश, या फिर मार्केट यहाँ पे टर्न बियरिश। ओके, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और द वीकली जो मैंने आपको कल आई थिंक जो एक इमेज शेयर किया था रात को आफ्टर द यूट्यूब, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसको वो थोड़ा सिमिलरिटी है, पता लग जाएगा, नहीं तो हम इसके बारे में वीकली में यहाँ पे बात करेंगे, राइट? तो ये एक डे टाइम फ्रेम में बात हुई। नाउ आ जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे ना, थोड़ा इसको जूम आउट हम करेंगे, मार्केट रेंज में है, राइट? ये रेंज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सेम थिंग यहीं पे भी। अगर हम इसको अगर पूरा यहाँ पे मिटा दें तो वही सेम रेंज। नाउ अभी अगर आप थोड़ा इसको जूम आउट करोगे, थोड़ा इसको अगर मैं जूम आउट करूं, यहाँ पे देखो, यही वो पॉइंट है 22,002, 210 220, यही वो पॉइंट है जिससे से मार्केट पहली बार गिरा, सेकेंड टाइम ट्राई किया, गिरा, अगेन थर्ड टाइम गिरा, फोर्थ टाइम गिरा, फिफ्थ टाइम गिरा। अब एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, 3 बार अगर कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस टच होता है तो मार्केट रीटेस्ट करता है, देन मूव होता है। मतलब पकड़ लो कि ये यहाँ पे 3 बार रिटेस्ट हुआ है, ओके, ये वाला हुआ नहीं, ये वाला हुआ नहीं, अभी 3 बार हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ पे गया ऊपर और इसको ब्रेकआउट किया, तो मार्केट यहाँ पे आराम से नीचे आके स्लो स्लो में इसको रिटेस्ट करेगा, फिर अपसाइड मूवमेंट देगा। बट क्योंकि यहाँ पे 4-5 बार यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है, ओके, अभी अगर ये लेवल टूटा, ओके, दिस 22,200, अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट को रीटेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, जो मैं बोल रहा हूं कि रीटेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि रीटेस्ट करेगा ही नहीं। ओके, 100% अगर कुछ होता तो मैं अपना घर बार बेच के यहाँ पर डाल देता। 100% कुछ नहीं होता, रिटेस्ट नहीं करेगा मतलब मे बी देयर इज ए 10% चांस की रीसेट हो सकता है।
ओके, बट टेक्निकली 90% चांस हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे जिसका चांस यहाँ पे हमेशा हाई होता है, हम लोग उसको यहाँ पे हमेशा कंसिडर करेंगे, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट रीटेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया कहीं पे और अगर चला गया तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे अप मूवमेंट, साइडवे, अगेन ब्रेकआउट, अगेन कंटिन्यूसली अप मूवमेंट, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे 300 पॉइंट तो यहाँ पे 200 से लेके 300 पॉइंट तो यहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 6 बार यहाँ पे टच हुआ है। अगर कल मार्केट गैप अप हुआ तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा कभी भी। ओके, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फट जाएगा पूरा, और किसी को बाय करने का मौका ही नहीं देगा। मार्केट कंटिन्यूसली अप मूवमेंट देता रहेगा, फिर एक फ्लैग बना रहेगा, फिर यहाँ पे स्लो मूवमेंट में सब लोग, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो सब लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे कैच करेंगे, फॉल करेगा ही नहीं। मार्केट अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देके अगेन 600 से लेके 700 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, बिकॉज मार्केट एक रेंज में है। ओके, तो जितना इसका रेंज होगा उतना ही ये उसका टारगेट होगा। मे बी अगर ये यहाँ पे 500 पॉइंट का रेंज है तो अपसाइड जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो 500 पॉइंट का होगा। नहीं, अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे डाउन खुल गया तो अगेन 500 पॉइंट डाउन यहाँ पे नीचे टारगेट होगा, राइट। तो ये एक जनरल मैंने आपको बात बोला है। अब आते हैं यहाँ पे कल के बाद कि कल हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। Where is the 5 minute chart? ये रहा। Now, अगर मैं यहाँ पे देखूं और इसको छोटा करूं, यप, अभी क्या दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कहाँ पे है, फ्लैट है। ओके, लेट एज्यूम कि मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल है, ओके, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है ये जो इसका लो है, और जहां से मार्केट फॉल हुआ था ये जो रेड कैंडल फॉल हुआ, एक रीटेस्ट हुआ, देन फॉल हुआ, ये जो रेड कैंडल, इसके अंदर, ओके, इसके अंदर अगर मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, या फिर मार्केट पकड़ लो कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट यहाँ पे गैप अप खुला। ओके, ऐसा यहाँ पे खुला। ओके, अगर मार्केट ये यहाँ पे ग्रीन बना, फिर उसका एक एक फॉलो अप कैंडल आया और मार्केट यहाँ पे गया, अगर यहाँ पे बना और अगर ये यहाँ पे टूटा तो मार्केट कैन गो टू 225। अगर यहाँ से फॉल नहीं आया, लाइक ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ, या फिर कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ, अगर फॉल नहीं आया, ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकता है। लेट द 21 एंड 55 इसके पास आए यहाँ पे, ओके, इसके आसपास कहीं पे आके फिर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया और इसको अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, आई कैन से कि मार्केट कैन गो टू 280 और मोर ओवर लाइक 300 यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ पे सेकेंड हाफ में, ओके, सेकेंड हाफ में अगर पकड़ लो कि RSI यहाँ पे मूवमेंट किया और यहाँ पे 70 हो गया, फिर ये वाला फॉल आया, थोड़ा करेक्शन हुआ, ये भी थोड़ा यहाँ पे करेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे बन गया आपका हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, फिर मार्केट ऊपर मूवमेंट किया, फिर ये भी यहाँ पे मूवमेंट किया। ओके, मूवमेंट करने के बाद मार्केट अगेन फॉल हुआ, यहाँ पे अगेन फॉल हुआ, अगेन अप मूवमेंट दिया, और ये इस हाई को मतलब इस हाई को यहाँ पे तोड़ रहा है, और ये यहाँ पे इस हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एक बेरिश डाइवर्जेंस, देन वी कैन सी ए फॉल। ओके, नहीं पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज ही हो गया और ये RSI पूरा यहाँ पे गिर के नीचे आ गया, तो अगेन यहाँ पे बन जाएगा आपका हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, अगेन वी कैन सी ए अप मूवमेंट ऑफ 50 to 60 पॉइंट। होपफुली अप मूवमेंट का क्या हो सकता है आपको पता लग गया, राइट। हाँ, और एक चीज आपको क्या देखना है कि ये जो ब्रेकआउट होगा, पकड़ लो कि यहाँ पे ऐसे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ, जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगा, ओके, मार्केट इसके नीचे, पकड़ लो कि ये एक लास्ट ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे कैंडल नहीं क्लोज करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे आए, ओके, एक रेड बनाए, 2 रेड बनाए, फिर एक ग्रीन बना दे, फिर एक रेड बनाए, बट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आ गया तो चांसेस 50% यहाँ पे बन जाएगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। ओके, बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं बनाए, 50% चांस यहाँ पे बन गया है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया है। ओके, नाउ ये जो 4 कैंडल है इसके बाद अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना तो अप मूवमेंट के लिए रास्ता खुल गया। नहीं, अगर यहां से मार्केट अगर यहाँ पे गिर गया और 21 ये में कुछ ऐसे आया और 21 को भी अगर यहाँ पे तोड़ रहा है, ओके, एंड
55 भी यहाँ 21 को तोड़ के 55 के पास आएगा, 21 को अगेन रिटेस्ट करेगा, अगर 55 तोड़ा तो ये पूरा ही ब्रेकआउट फेल है नीचे। ओके, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड करोगे। नहीं, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं पे खुला और गया नहीं मार्केट, ओके, मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे नीचे ही खुल गया या फिर गैप डाउन खुल गया, अगर यहाँ पे खुल गया गैप डाउन या फिर खुलते ही अगर एक बड़ा यहाँ पे कैंडल बन गया रेड का, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था ना ऊपर, जिन लोगों ने भी बाय किया था वो यहाँ पे फंस जाएंगे। ओके, नाउ दे आर ट्रैप। अगर वो ट्रैप है, ओके, अगर वो ट्रैप है तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास नहीं करेगा, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करेगा, इनको पूरा ही ट्रैप में फंसा देगा, इनको टाइम ही नहीं देगा कि यहाँ पे वो लोग निकल सकें। ओके, कंटिन्यूसली मार्केट फॉल करेगा। जब कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल करेगा, अगेन आपको 21 एंड 55 ईएमए का यहाँ पे थ्योरी लगाना है। 21 यहाँ पे होगा, 55 यहाँ पे होगा, मार्केट बाउंस करेगा, टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन हुआ तो 21 नीचे आएगा, अगर यहाँ पे प्राइस करेक्शन हुआ तो ये उसके ऊपर जाएगा, फिर अगर यहाँ पे हुआ रिजेक्शन तो मार्केट नीचे आएगा। अगर फॉल ज़्यादा हुआ यहाँ पे तो एक नया लो देखने को मिलेगा, अगर लो यहाँ पे नहीं टूटा और यहाँ पे स्लो फॉल हो रहा है तो अगेन एक बार मार्केट ऊपर जाके 55 को यहाँ पे टेस्ट करेगा, 55 से अगर नीचे आएगा 21 के पास, 21 से मार्केट अगेन अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो 55 को तोड़ के मार्केट यहाँ पे अगेन डे हाई के पास जाएगा। नहीं, अगर नीचे आके अगर 21 को अगर यहाँ पे तोड़ रहा है तो अगेन नीचे यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट एक नया लो बनाएगा। दिस इज अगर यहाँ पे नीचे आया तो मार्केट, राइट। तो अगर मार्केट नीचे आया तो मोर प्रोबेबली अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है, अगर मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट देना है तो मार्केट मोर प्रोबेबली 11 से पहले मार्केट जाके साइडवे हो जाएगा, फिर 11 के बाद मार्केट एक मूवमेंट देना चालू करेगा। ओके, नहीं, अगर मार्केट को अगर फॉल करना है तो मार्केट यहाँ पे जाके अगर मार्केट को ट्रैप करके अगर फॉल करना है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जाके फिर जो फॉल करेगा तो यहाँ पे जो फॉल होगा ना वो पूरा ही वाटरफॉल होगा ना। व्हाई वाटरफॉल होगा? क्योंकि यहाँ पे इसने इसको भी फंसा दिया और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था ब्रेकआउट में वो भी यहाँ पे फंस गए हैं। अब अगर ये स्लो फॉल करेगा तो यहाँ पे अगेन फ्रेश बायर यहाँ पे एंट्री करेंगे, अगर फ्रेश बायर यहाँ पे एंट्री किया तो ये पूरा साइड हो जाएगा एंड मार्केट यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगा। अगर इसको एक्चुअली ही अगर यहाँ पे ट्रैप करना है तो ये जाएगा ऊपर, फिर कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ के मार्केट यहाँ पे होगा कहीं पे। ओके, एंड किसी को मौका भी नहीं देगा यहाँ पे बाहर निकलने के लिए। तो अगर नीचे आना है तो ये कुछ आ सकता है और ये आपको 11:30 से पहले ही देखने को मिल जाएगा। ओके, एज पर माई नॉलेज। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी चार्ट। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, पकड़ लो कि मार्केट अगर कहीं पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल है इसके और ये जो हाई इसके आसपास कहीं पे खुला या फिर गैप अप खुला, ऊपर गया, सेम थिंग जो हमने यहाँ पे निफ्टी में बात की थी, ऊपर गया साइडवे हुआ तो ऊपर का लेवल खुल जाएगा 47,400 के आसपास कहीं पे लेवल्स इसका खुल जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे गया फिर यहाँ पे अगर जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना उसका अगर लो टूटा और 21 और 55 अगर यहाँ पे है, 21 को तोड़ा, 55 का रीटेस्ट लिया, फिर 21 से अगर रीटेस्ट लेके अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो वी कैन सी ए कंटिन्यू फॉल, जो मैंने वाटरफॉल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ओके, दिस वन फॉर द अप मूव। नाउ फॉर द डाउन मूव, अगेन अगर यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर डाउन कुछ खुला तो कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल आना पड़ेगा क्योंकि इसको यहाँ पे ट्रैप करना है। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करेगा 3-4 कैंडल, ये में 21, 55 सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे आपको भी बताया था, राइट, वो होगा। नहीं, अगर पकड़ लो कि मार्केट फॉल कर रहा है यहाँ पे बट इसको यहाँ पे ट्रैप करना है नीचे की साइड में भी, ओके, तो ये क्या करेगा, 21 के पास आएगा, 55 से लेगा रिजेक्ट, 21 के पास आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवे होगा, सबको लगेगा कि यहाँ पे साइडवे हो गया, मार्केट अब फॉल करेगा। ओके, दे विल मेक दिस पैटर्न और मार्केट यहाँ से 55 के ऊपर जाके पूरा ही डे हाई के पास चला जाएगा। तो दिस ट्रैप कैन बी हैपन। ओके, वो आपको EMA 21 और 55 के पास जब मार्केट यहाँ पे घूम रहा होगा तभी आपको पता लगेगा। ओके, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट ऑन द अपसाइड एंड द डाउन साइड। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कॉन्ट्राटेड, यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रा थिंकिंग यहाँ पे सोचो, सब लोग सोच रहेंगे कि मार्केट यहाँ पे कुछ किया ही नहीं तो फ्राइडे तो एक्सपायरी ही क्या ही कर लेगा, साइडवे ही रहेगा, तो ऊपर का एक बेच लो, नीचे का एक बेच लो और शांति से आराम से बैठते रहो। तो
अगर इनको मार्केट से निकालना है तो मे बी वी कैन सी ए कंटिन्यूसली ए मूव समवेयर, ओके, अपसाइड या फिर डाउन साइड, या फिर मूवमेंट होके फिर ओवरसोल्ड होके फिर फॉल कर सके. दैट्स जस्ट ए आइडिया, ओके. एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई ट्राई टू से कि आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर. तो मेरी जो मैंने बोला मैं बिल्कुल ही गलत हो सकता हूँ. आई एम टोटली कैन रॉन्ग. मार्केट यहाँ पे ओपन होके कल ही 49 के पास चला जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन 44 के पास भी आ सकता है कल मार्केट. एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, ओके. जो मैंने आपको बोला वो आप अपना जो एनालिसिस है, ओके, अपना जो एनालिसिस है उससे मैच करना. अगर मैच होता है तो उसके हिसाब से काम करना, मैच नहीं होता है तो इग्नोर कर देना, राइट. सो दिस इज इट. कुछ है नहीं बोलने को. और एक बात जो लास्ट में जो आपको बोला था कि मिडिल में जो आपको बोला था कि आई ऑन द इन्फी एंड HCL एंड दिस इज द रिजल्ट, राइट. आई ऑन द इन्फी एंड HCL, they can move the nifty. Now move nifty means can either side upside और downside. अगर ये नीचे आए तो नीचे साइड मूव कर सकते हैं, ऊपर जाए तो अपसाइड भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं. अगर अपसाइड मूव करना था तो मैं यहाँ पे लिखता कि अपसाइड मूवमेंट बोल के. कैन निफ्टी मूव मीन्स जो ये लोग मूव करेंगे वैसा ही निफ्टी यहाँ पे मूव करेगा, राइट. और बाकी कुछ तो है नहीं, नॉर्मल. DJI यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, नास्डैक फ्लैट है यहाँ पे पूरा. एंड अगर मैं यहाँ पे टेलीग्राम के पास जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, नाउ डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस. FII ने बाय किया, DI ने बाय किया, नो. सी 19,000 20,000 यहाँ पे इन्होंने बाय एंड सेल किया है. मतलब जो मंथली इनके पास जो क्वांटिटी था ना, उन्होंने आज पूरा ही सेल कर दिया, ओके. सो ये डाटा के ऊपर मत जाना आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है. रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सोल्ड किया है, वाह वेरी गुड. पुट भी यहाँ पे सोल्ड किया है. FI टीम ने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है, वाओ. एंड कॉल भी बाय किया है, बट 1:2 में बाय किया है. एंड प्रो टीम ने यहाँ पे कॉल बाय किया है एंड पुट सेल किया हुआ है. तो दो तरफ यहाँ पे पुट सेल है और यहाँ पे कॉल सेल है. मतलब रिटेलर्स को यहाँ पे खाया जाएगा. मीन्स द अपसाइड मूवमेंट कैन बी पॉसिबल, ओके. जो यहाँ पे दिख रहा है एज पर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, द अपसाइड मूवमेंट इज क्वाइट लाइकली टू बी, ओके. मे बी ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट सुबह ओपन होके 400 पॉइंट 300 पॉइंट कंटिन्यूस मूवमेंट हो जाए तो ये लोग डर जाएं. जब ये लोग डर जाएंगे तो ऊपर का कॉल ये लोग यहाँ पे निकालने लगेंगे. तो एक साइड होने के बाद एक मूवमेंट, ओके. जब ये लोग अपना कॉल सब निकाल देंगे ऊपर के साइड में, तो इनका जो कॉल्स पोजीशन यहाँ पे है वो अपना पोजीशन यहाँ पे बुक करेंगे. जब बुक करेंगे प्लस यहाँ पे जो उन्होंने जो पुट जो यहाँ पे सेल किया था नीचे की साइड में, वो भी यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये भी मोर लाइकली टू बी 1 रुपये 2 रुपये हो गया होगा. क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आज आई थिंक 50 60 या फिर 100 के मतलब 80 to 100 के बीच में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा. तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका भी भाव यहाँ पे 5 रुपये 8 रुपये यहाँ पे आ जाएगा. तो ये लोग भी नहीं रखेंगे, तो ऊपर यहाँ पे अपना कॉल भी सेल कर लेंगे. देन जो पुट जो यहाँ पे लिया था वो भी यहाँ पे पूरा ही निकाल देंगे. तो फॉर दैट वी कैन सी ए फॉल ऑल्सो, ओके. दिस अपसाइड मूवमेंट इज क्वाइट लाइकली टू बी. दैट्स व्हाट आई कैन सी ऑन द पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट. Now I can be totally wrong also, okay. This is just my view, okay. That's it. And thank you for your valuable time. Right, and good night.